ओम शांति। 6 जुलाई 2025। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज है 18 जनवरी 2006। हेडिंग है संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। तो हम एक एक के ऊपर काम करना शुरू करें या फिर सब जो है वो एक साथ हमारे कंट्रोल में आ जाए या उनकी बचत हो जाए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है कि जितना जितना हम अपना अटेंशन अपने सत्य स्वरूप में रखेंगे, इस जगत से, इस दिखने वाले जितने भी सीन हैं, उससे जितनी जितनी हमारी बुद्धि हटती जाएगी, उसकी वास्तविकता को, सत्य को हम जानते जाएंगे कि ये असत्य है, सब सत्य यही है कि यह सब असत्य है। तो जितना जितना उससे हमारा बुद्धि निकलता जाएगा, उतना ही जो है हर बात की बचत होगी, चाहे संकल्प, चाहे समय, चाहे बोल। फिर संकल्प हम सोचेंगे चलाने का मतलब ही क्या है, जबकि बना बनाया ये ड्रामा है, सब कुछ जो है इसमें फिक्स है। तो हम ड्रामा के संकल्प नहीं चलाएंगे, लेकिन संकल्प किसके चलाएंगे? अपनी सत्य आत्मा के, उस खोज के चलाएंगे, क्योंकि यह ज्ञान एक खोज है। बता सब कुछ रहा है हमको ज्ञान, लेकिन उसको सिर्फ सुनने तक नहीं, क्योंकि सुनने में कुछ इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि सुनना तो आज दिन तक हम भक्ति मार्ग में भी करते आए, शास्त्र पढ़ते आए, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होना, उसको समझना, उसको जानना, उसमें बहुत सारे हीरे मोती भरे हुए हैं। तो जो है हम इस दुनिया के संकल्पों से हमारा समय भी बच जाएगा और हमें लगेगा कि हमें बोलने जैसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ चुप रहना है। चुप रह करके जो उस साइलेंस में जा कर के जो है हमें अपनी खुद की खोज करनी है, अपने खुद के बारे में जानना है, सत्य को अधिक से अधिक जानना है। सुन लिया है सब कुछ, तो वो है बचत की स्कीम करना। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक जो है वो लवली बच्चे देखे और एक लवलीन बच्चे। लवली अर्थात जैसे कहा सुनने वाले, और सुनने के बाद उसका अंदर अंदर मंथन करते करते, खुद के अंदर जाते जाते, मंथन तो फिर भी एक हम कहें प्रोसेस है, लेकिन उसमें स्थित होना वो है लवलीन बनने। बच्चे बाबा से ये भी कह रहे हैं कि शक्तियाँ ऑर्डर नहीं मानती हैं, है ना? तो वो भी हमें समझना है। क्या एक एक शक्ति को अपने अंदर हमें जमा करना है? नहीं, हम जितना जितना अपने सत्य स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, तो जिस समय जिस शक्ति की हमें आवश्यकता होगी, वो उस समय वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो हैं उनके ऊपर राज्य कर रहे हैं अभी, है ना? अभी राज्य कर रहे हैं, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आ रहे। राज्य करना ऐसे नहीं कि उसको हम जैसे चाहे घुमाते रहें, नहीं, वो कलयुग का राज्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? उसके प्रभाव में न आना ही जो है उसके ऊपर राज्य करना है। तो इसके लिए जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो बाबा कह रहे हैं क्यों इमर्ज नहीं होती? क्योंकि तुम सीट पर सेट नहीं। कौन सी सीट है हमारी? ना आत्मा स्थूल है, ना उसकी सीट स्थूल है ना? ये जो है जस्ट कॉन्शियसनेस की बात है, समझ की बात है कि कितना जो है हमारी बुद्धि जो है हमारे सत्य स्वरूप में रहती। जितना सत्य स्वरूप में हमारी रहेगी, तो वो जो है वो हमें समय पर वो शक्ति या गुण जो है वो जी हजूर करता रहेगा। इसके लिए जो है बाबा हमें रिवाइज करवा रहे हैं कि कौन सी लीकेज है ना? फिर से वही बात कि लीकेज कोई स्थूल नहीं है और लीकेज कोई और भी नहीं जान सकता है। सामने वाले को तो लगेगा या देखने वाले को, हमारे संपर्क कि ये तो बहुत योगी हैं, ये बहुत तपस्वी हैं, ये रेगुलर ये करते हुए, लेकिन हमें स्वयं के वो सब कुछ करते हुए भी जो है ना, जैसे एक बच्चा स्कूल जा रहा है, डेली जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जा कर के उसकी बुद्धि भटकती रहे, तो इसी तरह से हम स्थूल रीति से जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ पे है? वो जो है हमें अटेंशन रखना है। वही जो है हमारी बुद्धि की जो है वो लीकेज है, कि बाबा कह रहे हैं विशेष 2 बातों की लीकेज है, वो है संकल्प और समय वेस्ट जाता है ना? स्थूल रीति से भले हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन संकल्प और समय हमारा कहाँ पे होना चाहिए? हमारे सत्य स्वरूप में होना। बाबा कह रहे हैं मोटा मोटा चार्ट नहीं रखने का है हमको कि किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं सुख कितनों को दिया, है ना?
तो ज़रूरी नहीं है हमको सारा दिन कोई संपर्क में मिलता ही हो, लेकिन जो है हमें मनसा में भी किसी के संकल्प आते हैं, तो हमें अगर हमने उसको उसके रोल के हिसाब से, उसके देह के वर्तमान जो है उसके संस्कारों के हिसाब से भी देखा, तो वो क्या कर दिया, हमने दुख दे दिया। इसके लिए तो बाबा कहते हैं आत्मघात महापाप। काफ़ी इस मुरली में नहीं कहा है, वैसे बाबा कहते हैं कि किसको देहिक दृष्टि से देखना वो भी क्या है, आत्मघात महापाप है, वही जो है वो दुख देना है। इसके लिए बाबा जो है बाबा का उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य किया। फिर बाबा कह रहे हैं फरिश्तेपन की चमकीली ड्रेस पहन के रखो जिसमें मिट्टी नहीं होती है ना, अर्थात कहीं पे भी जो है हमारा देह का बान नहीं होता। राजा बन करके रहो, कहीं पर भी जो है वो मिट्टी हमको जो है वो आकर्षित न करे, तो फिर जो है माया दासी बन जाएगी। माया का दासी बनना अर्थात क्या, उसका जैसे पहले भी बताया कि उसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर, क्योंकि ये रोल के जो है अलग अलग सीन हमको आकर्षित करने के लिए तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसका जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाबा उसी बात के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि हमें सेरेमनी अर्थात बाहरी सेवा, दूसरों की सेवा करने में तो हमने बहुत सारी मीटिंग की, उसकी सेरेमनी बनाओ, लेकिन आज जो बाबा कह रहे हैं स्व के सेवा की, अर्थात कितनी हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जा रही, दृष्टि वृत्ति और कर्म हमारे कितने आत्मिक दृष्टि से आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर हो रहे हैं, तो उसके लिए बाबा हमारा अटेंशन उसकी सेरेमनी मनाने के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि आज मनुष्यों में जो है निराशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या हम एक एक मनुष्य के पास जा कर के उसकी निराशा मिटाएंगे? नहीं। उसके लिए जो है हमारी जितनी जितनी आत्मिक स्थिति, हमारी वृत्ति, हमारा हम कहे वातावरण जो है वो हम आत्मिक बनाएंगे, किसी को भी देखेंगे, किसी के बारे में भी सोचेंगे तो उसको उसके देह से, उसके रोल से अलग हो करके हम देखें कि ये जस्ट जो है दुखी हो रहे हैं तो अपने रोल में हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रीति तो वो सदैव सुखी, संपन्न, खुश, शांत स्वरूप आत्मा है। इस दृष्टि से देखना, सोचना, वो भी जो है उनकी निराशाओं को मिटाना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवादारी भव। तो फिर से वही बात है, जितना जितना हम बाबा को याद करके और जो है किसी को भी संदेश देंगे या उस स्मृति में रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं स्वयं में नहीं अटकाएंगे, लेकिन कनेक्शन बाप से करवाएंगे, अर्थात कि वो बीच में से हट जाएंगे, जैसे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कांच की तरह हो जाएंगे जिसमें कोई भी आत्मा जो है स्वयं को और बाप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझेगी, उसको साफ साफ जो है वो बाबा दिखाई देंगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि उनको बाबा की हर बोल से जो है वो बाबा की स्मृति दिलाने की है हमें। मेरी विशेषता है वो नहीं समझने का है, लेकिन इस रोल में जो है वो ड्रामा द्वारा बाबा द्वारा विशेषता मिली हुई है, तो उसी को बाबा कह रहे हैं सच्ची सेवादारी। वो सत्य की तरफ सबका संबंध जुड़ाएंगे, अर्थात तो वो अपने उनके सत्य आत्मा की तरफ और बाबा जो सत्य है उसकी तरफ जो है उनका अटेंशन दिलवाएंगे, या जब भी बोलेंगे तो उनकी वृत्ति जो है वही सत्य स्वरूप की तरफ होगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो, अर्थात क्यों क्या का क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे जो है क्योंकि वो भी क्वेश्चन कब आते हैं जब हम स्वयं को ये लिमिटेड माइंड समझते हैं, लिमिटेड हम हद का समझते हैं, लेकिन हम हैं बेहद के, जिसको कोई कुछ भी जो है वो टच नहीं कर सकता। दुख, अशांति, यहाँ तक कि सुख से तो वो भरपूर है, तो वो सुख भी जो है कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट या एडिशन नहीं कर सकता। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं